हेलो 11th क्लास। आज फिजिक्स में हमारा 5वां अध्याय गति के नियम में हम न्यूटन के गति का द्वितीय नियम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने इसमें जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं और न्यूटन की गति का प्रथम नियम बताया था। तो उसके बाद हमने सेकंड नियम के पहले भी संवेग के बारे में थोड़ा सा बता दिया। पहला नियम क्या है, यदि जड़त्वयी का नियम भी उसे कहते हैं या फिर न्यूटन का प्रथम नियम भी बोलते हैं गति के। यदि कोई वस्तु क्या है स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह उसी वेग से उसी दिशा में तब तक गतिमान रहेगी जब तक कि कोई महाबल लगा के उसे रोका ना जाए। ये गति का प्रथम नियम था, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का द्वितीय नियम था। द्वितीय नियम के लिए हमें संवेग की आवश्यकता पड़ती थी। इस नियम में तो हमने पहले संवेग पढ़ा है कि संवेग क्या होता है। तो संवेग हमने बता दिया, संवेग क्या है, गति की कुल माप है। कुल माप मतलब जो वस्तु गति कर रही है उसके अंदर कौन कौन सी राशि उत्पन्न है। तो जब भी कोई वस्तु गति करेगी देखते उसका खुद का भार होगा, संपूर्ण भार होगा, दूसरा क्या है वो किस वेग से गति करी, तो दो राशियाँ उसके अंदर क्या होंगी, उत्पन्न होगी। तो संवेग का फार्मूला राव हमने लिखाया था पिछली क्लास में, P = mv। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया था। अब हम न्यूटन के द्वितीय नियम पढ़ने जा रहे हैं जो कि संवेग से ही आधारित है। द्वितीय नियम क्या है, यहाँ से नियम अनुसार कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। ठीक है, तो ये द्वितीय नियम। पहला नियम तो वस्तु के बारे में बता दी कि रुकिए तो रुकिए, चल रही तो चलिए। अब क्या बोल रहा है, तो वस्तु चल रही है मतलब कोई वस्तु में संवेग है। संवेग मतलब उसकी जो गति के कुल माप है उसमें अगर परिवर्तन हो रहा है तो जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके कारण होगा, आरोपित बल की। मतलब ये है कि यदि कोई वस्तु गति कर रही है हम उस पर क्या करेंगे, बल लगाएंगे। बल लगा के मतलब अगर उसको रोकने का प्रयास करेंगे तो जितना बल लगाएंगे वस्तु उतना ही रुकेगी। या बल को वस्तु को हम स्पीड बढ़ाना चाह रहा है तो जितना बल लगाएंगे वस्तु का वेग भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो यही बोल रहा कि अगर संवेग में परिवर्तन मतलब उसकी गति की माप में अगर परिवर्तन की जो दर है आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जितना बल लगाओगे उतना संवेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ये तो डेफिनेशन हो गई। अब हमें इसे गणितीय रूप में सिद्ध भी करना है कि यह बात सही है कि नहीं है। तो यहाँ से हम फार्मूले का व्यंजक भी निकालेंगे। तो जब भी कोई भी नियम या कंडीशन आती है तो उसको मैथमेटिकली अगर प्रूफ होने वाली रहती है तो उसको प्रूफ करते हैं। पिछली वाली में जो फर्स्ट नियम था उसको ऐसा कोई प्रूफ करने का था नहीं तो इसलिए उसमें नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि अगर बल हम मान लो 1 न्यूटन का बल लगाते हैं तो गाड़ी का वेग 1 मीटर पर सेकंड बढ़ता है। 2 न्यूटन का बल लगाते हैं तो मान लो गाड़ी का जो वेग है वो 3 या 4 जो भी मीटर पर सेकंड बढ़ेगा। तो ये क्यों कैसे बढ़ रहा है और किस फार्मूले से इसकी हम गणना कर सकते हैं, इसके लिए हमें सूत्र की स्थापना करना पड़ेगी। तो गणितीय रूप में लिखेंगे, गणितीय रूप में लिखेंगे तो हम क्या हो जाएगा तुम्हारा कि माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से गतिशील है। ठीक है, माना हमने कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान कितना है m है और उसका वेग कितना है v है, तब वस्तु का संवेग कितना है, p = mv। ठीक है, हम बता चुके हैं कि फार्मूला संवेग का क्या होता है, P = mv होता है। ठीक है, अब यहाँ तक के बाद माना उस पर F बल ΔT समय तक लगाया जाता है। हमने क्या करा, बल लगाया गाड़ी के अंदर या जो भी हमारे पास उपकरण है उसमें हमने बल लगाया कितने समय के लिए, ΔT। ΔT मतलब कुछ समय के लिए लगाया। ठीक है, जब भी डेल का मतलब आएगा मतलब अल्प समय के लिए लगाया जाता है, जिससे क्या होगा उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, या तो घट गया या बढ़ गया, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो ΔP का क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो गति के द्वितीय नियम से, गति का द्वितीय नियम क्या बोल रहा कि जो लगाया गया बल है, जो किसी भी वस्तु को गतिमान जो वस्तु पर लगाया गया बल संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। संवेग कितना है, P है, संवेग में परिवर्तन कितना होना, ΔP। और दर बोलना, जब भी दर आता है तो बटे में क्या जाता है, समय जाता है। मतलब जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके सापेक्ष हो रहा, टाइम के सापेक्ष। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा या घटेगा या बढ़ेगा तो क्या होगा, संवेग में परिवर्तन होगा। तो क्या बोला डेफिनेशन यहाँ पर द्वितीय नियम से क्या लिखे हमने कि जो लगाया गया बल है गति, जैसा हमने डेफिनेशन में लिखी थी कि संवेग में जो परिवर्तन है लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हो गया।
अब यहाँ पर अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, ठीक है, कांस्टेंट नंबर कोई राशि आएगी, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, के से। तो F बराबर के डेल पी अपॉन डेल टी। के क्या है, एक अनुपातिक नियतांक है, के क्या है, एक नियतांक है, इसका मान जो है तो अलग अलग मात्रकों पर निर्भर करता है। यहाँ पर हमने डायरेक्ट ले लिए, यहाँ के का एक नियतांक है जिसका मान डायरेक्ट यहाँ कितना रखेंगे, के इक्वल 1 होता है। इतना ही बस करना है इसमें, बाकी तो आप रहने देंगे, बुक में लिखने के लिए आपको इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे तो के इक्वल 1 रख दिए, तो यहाँ कितना हो गया, एफ इक्वल डेल पी अपॉन डेल टी, ठीक है। अब P बराबर हम निकाल चुके हैं, फार्मूला क्या होता है, P बराबर हमारे पास होता है mv होता है, ठीक है। देखिए P बराबर हम पहले लिखा दिए, P बराबर क्या होता है mv, तो P की जगह हमने क्या रख दिया, mv, डेल को बाहर रख दिया, एंड अपॉन में डेल टी जैसा है वैसा ही रहेगा, इक्वल में m, डेल का अंदर इंटू करेंगे तो m को बाहर ले लेंगे, डेल v अपॉन डेल टी। m के साथ डेल नहीं आएगा, क्यों नहीं होगा, यदि कोई वस्तु 50 किलो की है तो वो कहीं भी चली जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान में चली जाए, या लौट के आ जाए, या कितना लंबा सफ़र तय कर ले, उसका जो द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए m के साथ हमने डेल नहीं लगाया, डेल नहीं लगाया मतलब उसमें परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन उसका जो गाड़ी का जो वेग है वो क्या होगा, कहीं बढ़ेगा कहीं घटेगा, या बल लगाने पर घट बढ़ दोनों सकता है, इसलिए परिवर्तन सिर्फ किस में होगा, उसके वेग में होगा, ना कि द्रव्यमान में। तो डेल वी अपॉन डेल टी मतलब ये क्या है, वेग में परिवर्तन, और बीच में बटे क्या है, दर। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ये पीछे हमने पढ़ा है, ठीक है, आप पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में कि जब भी वेग में जो परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन की दर को उसको क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल वी अपॉन डेल टी बराबर कितना, ए, ठीक है। यहाँ पर हम ए रख देंगे, समीकरण एक, या कुछ भी इसको मान सकते हैं। मानने में कितना हो गया, एफ बराबर एम ए, ठीक है। तो बल का परिमाण कितना आ गया, एफ बराबर एम ए, एम बोले तो द्रव्यमान, ए बोले तो त्वरण। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया कि बल, यदि कोई वस्तु गति कर रही है, ठीक है, कोई वस्तु गति कर रही है, उसका द्रव्यमान कुछ होगा, उसका त्वरण कुछ होगा, तो उसमें कितना बल लग रहा होगा, या फिर हमें बल पता है कि हमें इतना बल लगाने के तो वस्तु के अंदर कितना द्रव्यमान या त्वरण, इससे हम फार्मूले से हम कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक आध न्यूमेरिकल आप देखेंगे तो उसको और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन हमें दिया है कि 9.8 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर, एक वस्तु है जिसका भार कितना है, 9.8 किलोग्राम उसका द्रव्यमान है, 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। कितने न्यूटन का हमने बल लगाया, 5 न्यूटन का बल लगाया है। तो त्वरण की गणना करनी है, ठीक है, तो उसका त्वरण कितना होगा, मतलब उसकी स्पीड में कितना परिवर्तन हुआ होगा। तो m का मान 9.8 है, f का मान कितना है, 5 न्यूटन है। फार्मूला आपके सामने अभी निकाला हमने, f बराबर m है। तो यहाँ a इक्वल निकाला, हमें a का मान चाहिए, तो a m अपॉन में जाएगा, तो f अपॉन m, m की वैल्यू 5 है, नीचे 9.8 डिवाइड करेंगे तो 0.51 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में लगभग आधा मीटर की जो है उसमें वृद्धि हुई होगी। तो ये गति के द्वितीय नियम था, आसान है, ये फार्मूला आपको पेपर में आता है, जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको यही करना पड़ेगा कि गति के द्वितीय नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए कि F बराबर एम ए, जो फार्मूला हमने निकाला है, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ से तो अभी हमने शुरू में जो डेफिनेशन आई थी, जो पहले चैप्टर हमने जब स्टार्ट किया तो हमने बताया था कि बल क्या होता है, बल एक धक्का या खिंचाव है, ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन बात करेंगे तो सिर्फ हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, डेफिनेशन पढ़ने के बाद उसको छोड़ दिया था, उसके आगे हमने इसको नहीं पढ़ा था। क्यों नहीं पढ़ा था कि ज़रूरत अभी नहीं पड़ी, और दूसरा बात हमें इसका क्या निकालना है, मात्रक और विमीय सूत्र निकालना है, ठीक है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर हमें किसी भी वस्तु का मात्रक और विमीय सूत्र निकालना है तो उसके लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो अभी तक हमें जो शुरू में डेफिनेशन थी उसमें हमें बल का जो है फार्मूला नहीं पता था, सिर्फ इतना पता था कि बल एक धक्का या खिंचाव होता है, ठीक है। अब हमें इसका मात्रक पता चल गया है, फार्मूला पता चल गया, तो हम उससे उसका मात्रक निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या है, F बराबर एम ए, तो हम किस में निकाल रहे हैं, CGS पद्धति में, ठीक है। तो बल के दो प्रकार है, एक निरपेक्ष है, दूसरा गुरुत्वीय मात्रक है। तो निरपेक्ष मात्रक में आएंगे तो इसमें भी दो प्रकार के जाएंगे, कौन सा, CGS मात्रक या SI मात्रक, ठीक है। दो मात्रक जो कि ज़्यादा चलते हैं, CGS बोले या MKS बोले या SI, सेम है। तो फार्मूला में CGS पद्धति में निकालेंगे तो F बराबर फार्मूला क्या होता है, एम ए, ठीक है। इसको तो आप इतना लंबा दिया, इसमें आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो मात्रक सिर्फ आप डालेंगे हेडिंग, और फार्मूला क्या है, F बराबर एम ए, ठीक है।
इसको मैं करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। फार्मूला भी हमने क्या निकाला है, F बराबर एम ए निकाल लिया है। अब इसका हम मात्रा लिखना है तो डायरेक्ट मात्रा निकालेंगे, दो प्रकार होते हैं, लेकिन आप शायद सीधा निकाल सकते हैं। एम को किस में नापेंगे, ये द्रव्यमान है इंटू ये क्या है, त्वरण। तो द्रव्यमान को हम किस में नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं, इंटू त्वरण का मात्रक निकाया होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये उसका मात्रा होता है। तो ये हो गया तुम्हारा केजी इंटू मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये बल का मात्रा हो गया, लेकिन ये इतना बड़ा होने के कारण इसको बोलने में थोड़ा, इसके वजह से शॉर्ट में क्या बोला जाता है, इसे 1 न्यूटन बोला जाता है, एन से प्रदर्शित करते हैं। ये कितना है, 1 न्यूटन। तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा तुम्हारा, मात्रक बल का क्या हो गया, न्यूटन। ठीक है, बल का मात्रक क्या है आपका, बल का मात्रक न्यूटन है। ठीक है, ये उसका मात्रक हो गया। ये डायरेक्ट हमने निकाला है किसमें, ये एम के एस पद्धति बोले चाहे एस आई पद्धति बोले। ठीक है, अगर सी जी एस में आएंगे तो सी जी एस पद्धति में बात करेंगे तो सी जी एस पद्धति में चूँकि द्रव्यमान को किस में नापते हैं हम, द्रव्यमान को नापते हैं ग्राम में, तो इसको जाएगा ये ग्राम। त्वरण को तो सेंटीमीटर और सेकंड का स्क्वायर वही रहेगा, लंबाई को सिर्फ सेंटीमीटर में, समय के लिए तो सेकंड ही रहता है। तो ये कितना हो गया, जी इंटू सी एम अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। इसको ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को उसको ये बोलते हैं 1 डाइन। उसको यहाँ पर नाम क्या बोलता है, न्यूटन का जो शॉर्ट मात्रक है वो क्या है तुम्हारा, डाइन। एसआई मात्रक या एमकेएस मात्रक क्या है, न्यूटन है। और सीजीएस मात्रक की बात करेंगे तो डाइन बोलेंगे कि 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर हो तो उसे 1 डाइन कहते हैं। अब यहाँ पर हमें एक और निकालना है, हमें क्या निकालना है कि मात्रकों में संबंध। ठीक है, कि ये तो न्यूटन में 1 न्यूटन हो गया, ये 1 डाइन हो गया, तो इन आपस में ये कब बराबर होंगे। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। इसी तरह यहाँ पर बात करेंगे तो बड़ा मात्रक न्यूटन है, छोटा मात्रक डाइन है, ये बराबर कब किस नंबर पे ये बराबर होंगे, तो इसके लिए हम गणना करेंगे। तो फार्मूला यही है, एफ बराबर कितना है, हमें जो मात्रक निकाला हमने एम ए से, क्या निकाला हमने, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका मात्रक है। अगर इसको हम सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होते हैं, तो यहाँ रख देंगे हम 1000 ग्राम। और मीटर की बात करेंगे तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं, यहाँ रख देंगे। अपॉन में सेकंड, तो सेकंड नहीं, दोनों में सेकंड है, इसलिए इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, 1000 और ये 100, तो 3 0 और 2 0, तो कितना होगा 10 की पावर 5, और ये ग्राम सेंटीमीटर अपॉन में सेकंड का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा, ये किसके बराबर हो गया, डाइन के बराबर हो गया, तो 10 की पावर 5 डाइन। ठीक है, कितना, ये एफ बराबर यहाँ लेते हैं, अगर इसको हम कब में लिए, न्यूटन में लिए, तो 1 न्यूटन बराबर कितना आ गया तुम्हारा, 10 की पावर 5 डाइन। ठीक है, तो ये संबंध हो गया किसमें, यहाँ पर संबंध में आप डालेंगे क्या, न्यूटन और व डाइन में संबंध, क्या संबंध होता है। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, इसको करना है। ठीक है, कि 1 न्यूटन में कितना, 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। कैसे निकाला हमने, ये लिया जो हमने बल का मात्रक एफ बराबर एम ए से, ये न्यूटन है, 1 न्यूटन में कितना होता है, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इस किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये किस में हो गया, ये छोटे मात्रा में कन्वर्ट हो गया, मतलब सीजीएस में भी कन्वर्ट हो गया। अब जो ये नंबर है, नंबर को हम इंटू करेंगे तो 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, डाइन के बराबर होता है। तो ये कितना हो गया, 10 की पावर 5 डाइन। और यहाँ जो हमने रखा था शुरू में, ये किसका, 1 न्यूटन का मान था, तो 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। तो ये इनमें क्या हो गया, संबंध हो गया है। ठीक है, इसमें इतना ही करना है। अब विमी सूत्र पे आते हैं। तो विमी सूत्र पे तो आपको चूँकि विमी सूत्र पहले ही बता चुके हैं। अब विमी सूत्र निकालने के लिए क्या फार्मूला यहाँ देखते हैं एक बार फिर से। फार्मूला विमी सूत्र के लिए वही सेम फार्मूला लगाएंगे, हेडिंग डालेंगे, विमी सूत्र एफ बराबर एम ए। एम द्रव्यमान है, ठीक है, द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं, एम से। ए त्वरण है, त्वरण का विमी सूत्र कितना होता है, एल टी की पावर -2। ठीक है, एल टी की पावर -2 होता है। तो तुम्हारा जो एफ का मात्रा कितना हो गया, एफ का विमी सूत्र कितना हो गया, एम एल टी की पावर -2, ये इसका विमी सूत्र हो गया। ये इसके तुम्हारे द्वितीय नियम हो गया, बल और बल का मात्रक एवं विमी सूत्र। ठीक है, तो उसको आप बुक से देख के, या जैसा हमने लिखा है इस टाइप से भी लिख सकते हैं, या बुक से देख के आपको जो अच्छा लगे उस टाइप से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस वीडियो में इतना ही।
बाकी जो है थर्ड नियम जो है तो अगली क्लास में इसको पढ़ाते हैं।